हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एसएसटी में चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसका हम 2 पेजेस कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है। टाइडल फॉरेस्ट आर नोन एज मैनग्रोव फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द एरिया विच आर फ्लडेड बाय सैलाइन एंड फ्रेश वाटर। तो जो टाइडल फॉरेस्ट हैं उनको मैनग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर साफ़ पानी होता है। दे ग्रो अलोंग द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो हैं उनके एरिया में ये पाए जाते हैं। अ ट्री कॉल्ड सुंदरी, अ टाइप ऑफ मैनग्रोव, एक मैनग्रोव टाइप का जो पेड़ होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पे? गंगा डेल्टा में। दिस एरिया इज कॉल्ड द सुंदरबंस। इसी सुंदरी पेड़ की वजह से ये जो एरिया है वो सुंदरबंस के नाम से भी जानते हैं हम हिंदी में। द बार्क ऑफ कीकर ट्री इज यूज फॉर मेकिंग लेदर, बबूल इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड द वूल ऑफ सुंदरी ट्रीज, अ वुड ऑफ सुंदरी ट्रीज इज यूज फॉर मेकिंग बोर्ड्स। तो जो कीकर की जो छाल होती है उससे लेदर बनाया जाता है, जो बबूल की छाल होती है उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और सुंदरी जो पेड़ होता है उससे बोट बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द हिमालय रीजन। दीज फॉरेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं जो नुकीली कोन की शेप में होते हैं। आइसक्रीम खाते हैं ना आप सब, उसकी जो उल्टी शेप होती है, ऊपर की तरफ पैना और नीचे की तरफ चौड़ा, इसको कोन शेप बोलते हैं। और इसी तरीके के पेड़ जो हैं इस रीजन में होते हैं। कहाँ पे? माउंटेन फॉरेस्ट में। ये हिमालय रीजन में मिलेगा आपको ज़्यादातर, क्योंकि हिमालय में ही ज़्यादा पहाड़ है, हिमालय रीजन जो है आपका, ठीक है। दीज ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट एंड कोनिकल इन शेप, हेंस दे आर कॉल्ड कॉनिफेरस एंड कॉनिफेरस ट्रीज। Pine, cedar, deodar, spruce, cher, and fir are some common conifers that grow in these forests. The leaves of these trees are needle-shaped and the trees have deep roots. The branches slope downwards along snow to slide down. Their fruits are woody in nature and are cone-shaped. The wood is converted into pulp, which is used for making paper and newsprint. तो ये जो पेड़ हैं आपके कैसे होंगे? लंबे होंगे, सीधे होंगे और ऊपर से कोन की शेप में होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कॉनिफर्स या फिर कॉनिफेरस ट्रीज के नाम से जानते हैं। पाइन, सेडर, देवदार जो है इस तरीके के पेड़ों के कुछ नाम हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं, ठीक है, और जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। ये इस तरीके से कोन शेप में और स्लोपी इसलिए होती हैं कि अगर बर्फ़ पड़ती है तो जो बर्फ़ है वो फिसल के नीचे गिर जाए, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, अगर आप शिमला वगैरह साइड गए होंगे तो चीड़ का फल होता है, चीड़ का, ठीक है, जो चिर जिसका ऊपर बोलते हैं हम, ठीक है, वो लकड़ी का होता है। मतलब जो फल भी आता है ना वो कैसा आता है? वुडी टेक्सचर में आता है हमेशा, ठीक है। उस वुड को पल्प में बदल लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है? उनसे पेपर और न्यूज़प्रिंट बनाए जाते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, माने फॉरेस्ट को हमें बचाना कैसे है। ये तो आपने अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पढ़ लिए, और फॉरेस्ट को बचाना कैसा है, ठीक है। द फॉरेस्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस to create living space and other facilities. Forests are cut down in large number, which is called deforestation. Cutting of trees destroys the ecosystem as many animals and birds are dependent on them for their shelter and food. It also leads to many problems like soil erosion, landslides and floods. जंगल फॉरेस्ट जो हैं वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक लिविंग स्पेस बनाने के लिए और अदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए आजकल क्या चल रहा है? पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, उनकी जगह मॉल और होटल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं, और इन पेड़ों के कटाव को ही हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब जो पेड़ हम काट तो नहीं हैं, लेकिन उससे हमारे इकोसिस्टम पे, एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। एक तो जो जानवर हैं, जो चिड़ियाँ हैं, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं रही, क्योंकि वो तो पेड़ों पे ही रहते हैं। कुछ जानवर और कुछ चिड़िया, ठीक है, उनके लिए रहना नहीं है, उनके लिए खाना नहीं है, क्योंकि वो पेड़ों से ही अपना जो है खाना बनाते रहते थे। लेकिन कोई फल नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई पेड़ नहीं, तो उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी तरीके के डिफॉरेस्टेशन से ये सॉइल इरोजन माने मिट्टी का कटाव, लैंडस्लाइड माने जब ज़मीन ऊपर से, आपने देखा होगा कभी कभी वीडियोज़ में आता है कि पहाड़ खिसक रहे हैं, ठीक है,
अगर पेड़ होगा तो पेड़ उसको रोकने के सकने से, लेकिन जब पेड़ होंगे ही नहीं तो लैंडस्लाइडिंग और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्लड के साथ भी यही है, पेड़ बाढ़ को रोक सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब कोई पेड़ नहीं होगा तो वह बाढ़ तेज़ी से शहर की तरफ आ जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एज सच एज वन महोत्सव एंड द सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट where people are encouraged to plant more trees. The Chipko movement was started by the people of Raini village in Uttarakhand under the leadership of Sundarlal Bahuguna 1973. अब क्या है कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे स्पीड से कट रहे हैं उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हर व्यक्ति कम से कम हर महीने के हिसाब से 5 या 6 पेड़ लगाए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसके लिए प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रखे हैं। वन महोत्सव रखते हैं जिसमें लोग प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, और लोगों को जागरूक करते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अब सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति थे। 1973 में जो एक रहनी विलेज था उत्तराखंड का, उसमें उनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था जिसको चिपको मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। द मूवमेंट वॉज ऑल्सो कॉल्ड चिपको बिकॉज द पीपल ऑफ विलेजेस रिफ्यूज टू अलाउ ट्रीज टू कट डाउन बाय हगिंग देम। जब एक टाइम ऐसा आया था कि पेड़ों को काटने के लिए लोग आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि वह पेड़ से बिल्कुल उनको हक कर लिया था, उनको मतलब चिपक गए थे उनसे और मना कर दिया था उनसे कि अगर ये पेड़ कटेगा तो आप हमें भी काटिए। उन्होंने पेड़ काटने से बिल्कुल मना कर दिया था, इसीलिए इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। वाइल्ड लाइफ, अब यहाँ का जनजीवन, वन्य जीव माने वनों में रहने वाले जीव कैसे हैं। The term wildlife refers to animals, birds, reptiles, insects, etc. living in the forest. जो भी जंगल में जीव जंतु रहते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ के नाम से जानते हैं। Forests are a natural home to large variety of wildlife in India. Sundarbans are the home of famous Bengal tiger. जंगल सभी तरीके के जीव जंतु को रहने की जगह है, ठीक है, और जो सुंदरबन है वो किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए। ऐसे ही गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है वो फेमस है लॉयंस के लिए। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के हिली एरियाज में आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे और साथ में केरला और उड़ीसा में भी मिलेंगे। इंडियन रिवर्स आर द होम ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोटाइज। ठीक है, जितनी भी हमारी भारतीय नदियां हैं वहाँ पे आपको क्रोकोडाइल और टॉर्टोटाइज देखने को मिल जाएंगे। लॉयंस, टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, डायनासोर्स एंड डियर आर अ ग्रेट वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। बड़े बड़े जानवरों के साथ में रेप्टाइल्स वगैरह, स्नेक वगैरह भी इंडियन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। दीज एनिमल्स आर हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर स्किन, फर, हॉर्न, टीथ एक्सेट्रा। टाइगर्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन एंड टीथ एंड द मस्क डियर आर हंटेड फॉर द मस्क टू मेक परफ्यूम। सभी जानवरों को लेकिन किसी न किसी रीज़न से मारा जा रहा है, उनकी खाल से चीज़ें बनाई जा रही हैं। मस्क डियर है, उसमें बहुत एक अच्छी स्मेल होती है, ठीक है, उस स्मेल को यूज़ करके परफ्यूम बनाया जाता है, इसलिए उसका शिकार किया जाता है। और जो टाइगर है उसकी स्किन, खाल और दांतों के लिए उसको यूज़ किया जाता है। द राइनोसरस हॉर्न इज़ यूज टू मेक फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। राइनोसॉर्स हैं, उसके जो हॉर्न हैं उसको दवाइयों के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी ऑफ देम आर द अंडर द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड सम ऑफ देम आर नाउ एक्सटिंक्ट। बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, माने इस में जो हैं पृथ्वी पे वो अब दिखते भी नहीं हैं। जैसे टाइगर है वो एंडेंजर में कर दिया गया है, उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड फॉरेस्ट रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, बहुत सारे नेशनल पार्क बना दिए हैं जिससे कि वहाँ पे वन्य जीवों की रक्षा की जा सके। इनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, बांदीपुर इन कर्नाटका, कान्हा इन मध्य प्रदेश, पेरियार इन केरला, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, काजीरंगा राइनो प्रोजेक्ट एंड मानस नेशनल पार्क इन असम। तो ये था आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का चैप्टर। आज ही यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बाद मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूँगी।